वेलकम क्लास 8th सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा है फिज़िक्स में। थर्ड चैप्टर का जो टाइटल है वो है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स के बारे में बच्चों हमने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि फोर्स क्या है। इट्स अगर डेफिनेशन हम बताएं तो इट्स पुल और पुश ऑन ए बॉडी दैट इज़ एक्टिंग ऑन ए बॉडी। फिर हमने आपको बताया था कि फोर्स जो है दो तरह का होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेन द टू बॉडीज़ आर इन ए क्लोज कॉन्टैक्ट, जिस पर काम किया जाना है, जिस पर फोर्स लगाया जाना है, और जो फोर्स लगा रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में। दूसरे तरीके का है जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स या फोर्स एट ए डिस्टेंस, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसमें क्लोज कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैकेनिकल फोर्स में जो है कांटेक्ट है, हम जब तक किसी चीज़ को छुएंगे नहीं उसको हम पुश या पुल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स बताए थे। किसी चलती हुई चीज़ को रोक सकता है फोर्स, किसी रुकी हुई चीज़ को चला सकता है, ब्रिंग इट इनटू अ मोशन, मूवमेंट करा सकता है, किसी मूव करती हुई बॉडी की स्पीड को बढ़ा सकता है और उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स किसी बॉडी के शेप और साइज़ को अल्टर कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकता है। लेकिन एक चीज़ पर फोर्स का बस नहीं चलता और वो है मास ऑफ द बॉडी। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मास जो है वो अल्टर नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी है उसका मास वही रहेगा। तो मास पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। रुकी हुई चीज़ पर इसका इफ़ेक्ट है, उसको चलाया जा सकता है। चलती हुई चीज़ को फोर्स लगा के रोका जा सकता है। किसी चलती हुई चीज़ की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। किसी चलती हुई चीज़ को, मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। शेप और साइज़ चेंज कर सकते हैं किसी बॉडी का बाय अप्लाइंग फोर्स। तो इस तरह से फोर्स के इफ़ेक्ट हैं। लेकिन अब जो हमारा 8th क्लास में है वो है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं, जैसे हम दरवाज़ा जब खोलते हैं तो कुछ ताकत लगाते हैं, व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स टू ओपन अ डोर, तो वो टर्न करके खुलता है। एक घुमाव है उसमें, यहाँ पर उसका इफ़ेक्ट हम देखेंगे, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स इन ओपनिंग अ डोर। किसी जगह पर जो नट बोल्ट होते हैं, किसी नट को कसने या खोलने के लिए भी हम जिस फोर्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी टर्निंग इफ़ेक्ट की कैटेगरी में आता है। या हम किसी बॉटल का जो उसके ऊपर ढकना लगा हुआ है उसको किसी लिड ओपनर से खोलते हैं तो उसके डायमीटर के डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है। यानी बॉटल का जो कवर है वो इसी तरह होगा। इसको हम ओपनर लगा के खोलते हैं, इसका जो भी हिसाब बनता है तो ये इस तरह खुल जाता है। यानी ढकना जो है वो इस तरह खुल जाएगा। यानी अपने डायमीटर के डायरेक्शन में ये खुल जाएगा ओपनर से।
या हम मतलब किसी नट बोल्ट का जैसे हमने एग्जाम्पल बताया बहुत अच्छा है टर्निंग इफेक्ट ऑफ, तो उसमें मान लीजिए एक नट है आपके पास, इस पर आपने एक रिंच लगाया, तो इसको भी हम टर्निंग इफेक्ट से ही खोलते हैं। तो इसमें इस मोमेंट ऑफ फोर्स में दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो वो फोर्स जो इस पर लगाया जा रहा है, मान लीजिए फोर्स यहाँ लगाएंगे, ये है फोर्स की जगह, और जो मूवमेंट होगा या जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो यहाँ आएगा। तो फोर्स आपने वहाँ लगाया, तो इसमें जो काम करती है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और काम करती है, यानी ये इसका परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम इस तरह से नापते हैं, डिस्टेंस, तो हमको हासिल होता है मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है ये टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ फोर्स। एक तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, जो हम फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं इसको घुमाने के लिए, इसको कसने के लिए, इसको ढीला करने के लिए, ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए। तो एक तो हमारे पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसको हम न्यूटन से डिनोट करते हैं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एमकेएस सिस्टम में आपको मालूम है, डिस्टेंस के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मीटर में होगी। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा मोमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मोमेंट। और इस मोमेंट को हम एक सिंबल से बताते हैं, उसको टाउ कहते हैं, यानी टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस बराबर जो भी इसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, प्रोडक्ट निकल के आएगा, प्रोडक्ट ये इसकी यूनिट। तो ये दो बातें हमको याद रखना है इस सिलसिले में।